हेलो एवरीवन, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो हमने टेलीग्राम में जो भी लेवल्स दिए थे वो किस तरह परफॉर्म किए हैं, उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो निफ्टी की ओर देख लीजिए, आज जैसे इसने ओपनिंग किया, ये रहा 20 तारीख का कैंडल। 9:15 बजे जैसे मार्केट ओपनिंग हुई तो ओपन हुआ 8890 और वहाँ से तकरीबन 15-20 यानी कि 3-4 कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है। तो 1 घंटे तक मार्केट बुलिश रही और हाई बनाया 8,999 यानी कि 9,000 का हाई बनाया। वहाँ से मार्केट साइडवेज रहा तकरीबन 2 बजे तक। ये रहा 145 का कैंडल, 145 तक मार्केट साइडवेज रहा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा। फिर आपको यहाँ से एक बुलिशनेस नज़र आई जो कि वो 1:45 के बाद, और इसने हाई बनाया यहाँ पे 9092 और जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 9111 उसके बिल्कुल करीब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। तो यहाँ पे अपने को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगर आप कैंडल स्टिक, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हमेशा रिपीट करता हूँ, अगर आप कैंडल स्टिक रीड करना जानते हैं तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट्स के अलावा भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी। आपको अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स तक एक प्रॉफिट देखी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ देख लीजिए, जैसे आज मार्केट ओपन किया 17,477, इसका ओपनिंग था 17,477.8 और लो बनाया 17,423। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो हमने कल टर्निंग पॉइंट दिया था 17,430। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वो आप रेफ़र कर सकते हैं प्रूफ के लिए। जो हमने कल लेवल दिया था 17,430, ये फर्स्ट अपना टर्निंग पॉइंट था सपोर्ट की तरफ। तो बिल्कुल मार्केट वहाँ से रिस्पेक्ट किया और डे लो वहीं से बना। फिर वहाँ से हाई बनाया 17,736। उसके बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा 1:45 तक। फिर वहाँ से एक बुलिश रैली नज़र आई और हाई बनाया 17,998 और हमारा एक रेजिस्टेंस की ओर टर्निंग पॉइंट था 17,945, यानी कि बिल्कुल उसके करीब हमारा जो टर्निंग पॉइंट था यानी कि हाई था, वहाँ पे रिस्पेक्ट किया और मार्केट क्लोज किया 17,934। तो आप देख सकते हैं बाइंग की तरफ से जो टर्निंग पॉइंट आपको मिला है सपोर्ट की तरफ, तो कंप्लीट डे आपको बुलिश रहने को मौका मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया। तो अब जहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट था वहाँ से भी अब क्लोजिंग तक कैलकुलेट भी करेंगे तो 504, यानी कि मोटा मोटा आपको 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी आपको प्रॉफिट दे के गए। तो ये टर्निंग पॉइंट्स का इतना इम्पोर्टेंस है, जब आपको मौका मिलता है ना तो इस तरह मौका मिलता है। ये तो एक सिर्फ आज का ट्रेड है। अगर आप लगातार रेगुलर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम पे बने रहेंगे, तो आपको लेवल्स के अपडेट मिलते रहेंगे ताकि आपको सीखने को मौका मिलेगा और उसको समझने का और समझ के ट्रेड करने का मौका मिलेगा। हमेशा आपको ट्रेडिंग यानी कि डेली आपको ट्रेडिंग करना ज़रूरी नहीं है। जब सही से मौका मिलता है तो उसी वक्त ट्रेड करना बेहतर है। अगर आप डेली ट्रेड करते रहेंगे तो एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस, एट द एंड ऑफ द डे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका P&L क्या कह रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि क्वालिटी ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वालिटी आप महीने में 10 भी ट्रेड करेंगे तो आपका एक महीने का टारगेट हो जाएगा। तो हम आगे अब स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएल हमने कल आपको बता दिया था कि कल उसने यहाँ से यानी कि 347 पे हमने बाई दी थी 60 पे, यानी कि कल तकरीबन 10 पॉइंट्स का इसने प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका था। ये इंट्राडे में था जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, जो आप टेलीग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे यूपीएल सपोर्ट 345.70, यानी कि जो कल रिस्पेक्ट किया वहाँ पे आपको 360 में प्रॉफिट बुक किया, वहाँ पे 10 पॉइंट हो गए। और सेकंड जो सपोर्ट था 335.85, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है 33585 और 19 ऑफ मई, आज 20 मई है, यानी कि हमने कल ये लेवल्स दिए थे टर्निंग पॉइंट्स के।
टाइमिंग था 9:51, कल सुबह ही दिया था। तो आज किस तरह रिस्पेक्ट किया है देख लीजिए। आज जो ओपनिंग हुआ मार्केट, वहाँ पे लो बना 336.90, करेक्ट, 336.90 बना, जो हमारे टर्निंग पॉइंट के बिल्कुल करीब था। वहाँ से बाई होके ऊपर इसने क्लोज किया 357, तो अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स इसने आज प्रॉफिट दिया। ये होगा यूपीएल का रिजल्ट। तो चलिए, भारती इंफ्राटेल हमने ऑलरेडी कल इसका परफॉर्मेंस बता दिया था, फिर भी आज इसका रिजल्ट देख लीजिए कि टर्निंग पॉइंट्स का महत्व कितना होता है और आपको किस तरह ट्रेड करना चाहिए। कल हमने एक टर्निंग पॉइंट जो 14 तारीख को दिया था वो भी देख लीजिए। ये रहा, देखिए, ये रहा, देखिए, ये रहा 14 तारीख 14th ऑफ मई, रेजिस्टेंस इज 218.30, ठीक है। कल इसने बनाया और हाई बनाया 218.30 रिस्पेक्ट करके 220, और वहाँ से क्लोज किया 215। और आज आप देख सकते हैं जैसे मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया 217, यानी कि जो हमारा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे ऑलमोस्ट जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ऊपर नहीं गया। और कल इसने एक अच्छी खासी रेड यानी कि बेरिश कैंडल बना के कंफर्म किया था कि मार्केट यानी कि इंफ्राटेल नीचे जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसने आज जो लो बनाया 196.10, यानी 196 ने लो बनाया। और एक बीच में मुझे 203.70 का एक टर्निंग पॉइंट यानी कि सपोर्ट लेवल नज़र आया था। उस वक्त मैंने सभी को यानी कि अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था कि प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। आपको यहाँ पे बताता हूँ उसके चीज़। यहाँ पे देख लीजिए, तकरीबन 11:10 को मैंने एक लेवल दे दिया था, इंफ्राटेल टर्निंग पॉइंट सपोर्ट 203.70, यानी कि मुझे एक सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा था, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए और एग्जिट होने के लिए कह चुका था। तो वहाँ से इसने ब्रेक करके 196 लो टच किया, लेकिन हमने यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके, यानी कि अगर आप 217 आज का जो ओपनिंग था, अगर आप 215 भी पकड़ के चलते हैं और वहाँ से क्लोजिंग 203.70, तो 12 to 13 पॉइंट्स आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिला इंफ्राटेल में। तो ये होता है वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस का, जो टर्निंग पॉइंट्स का महत्व। और आप देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स का भी हमने एक टर्निंग पॉइंट दिया था, जो कल रात में यानी कि 19th ऑफ मई, आज 20 तारीख है, कल 11:50, कल रात में हमने एक लेवल दिया था 323.45। रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले देख लीजिए, 323.45, सेकेंड 330, थर्ड वन इज 338.10, यानी कि जो आज मार्केट रिस्पेक्ट किया। आप देख लीजिए ये 20 तारीख का जो आज इसने बनाया कैंडल हाई 323.40 पैसा, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 323.45 पैसा, बिल्कुल उसी प्राइस से मार्केट नीचे आया और वहाँ से 17 का लो बनाया। यानी कि आपको इंट्राडे के अंदर 324 से भी 323.45 और यहाँ पे 317 लो बनाया, यानी कि 6 पॉइंट्स इसने प्रॉफिट दिया। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी के जो कल के टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। आप थोड़ा स्क्रीन पे देख लीजिए। पहला जो सपोर्ट के लेवल देख लीजिए 9039, 8939, 8902, 8867, 8809, ये टर्निंग पॉइंट सपोर्ट की तरफ, यानी कि आपको सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। रेजिस्टेंस की तरफ यानी कि सेलिंग लेवल्स, जो टर्निंग पॉइंट्स है अपने 9111, 9174, 9198, 9251, 9267। और जैसे कल थर्सडे है, वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आपको ध्यान से फॉर्मेशन देख के ट्रेड करना है। अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो मत कीजिए।
तो चलिए बैंक निफ्टी की ओर देख लेते हैं कि कल के टर्निंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सपोर्ट की तरफ 17620, 17430, 17148, 17095, 16481। यहाँ पे देखिए ए मेजर सपोर्ट है 17095। अगर इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहना है। तो हो सकता है 16481 जाने की संभावना है। तो ए लेवल्स 17095 जब भी आता है लेवल, तो बहुत कॉशियसली आपको देख के, फॉर्मेशन देख के, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। तो चलिए चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। 18086, 18206, 18300, 18513, 18696, ये हो गए रेजिस्टेंस। ठीक है। तो टेलीग्राम में बने रहिए ताकि जो लाइव मार्केट में स्टॉक के अपडेट्स आते रहेंगे उसी वक्त मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ताकि इसका आपको बेनिफिट मिल सके या फिर कुछ नया सीखने को मिले। टर्निंग पॉइंट्स में ऐसा क्या है जो आप सोचते होंगे कि ये लेवल्स कैसे निकालना है, या फिर आपके मन में कोई सवाल आता होगा कि बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट्स पे ही मार्केट क्यों रिस्पेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हैं, तो उस लेवल पे या है अभी, तो उस मकाम पे पहुंचने के लिए आपको, आई थिंक यू माइट हैव स्पेंट सम ईयर्स, कई साल बिताए होंगे। कोई मैनेजर है, कोई जीएम है, जनरल मैनेजर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, जो भी हो, उस लेवल पे जाने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको अपना कीमती टाइम देना पड़ता है, तब भी आप उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो उसी तरह आप सीखने के बाद चार्ट रीडिंग के लिए आप अपना टाइम देते हो, तो आप ये लेवल आसानी से निकाल सकते हो। इनिशियली आपको थोड़ा टफ लगेगा चार्ट को समझने के लिए, पहचानने के लिए, लेवल्स निकालने के लिए। तो कोशिश कीजिए सीखने के लिए। जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। तो चलिए कल एक नए वीडियो के साथ, नए लेवल्स के साथ आते हैं। हो सकता है कि जो भी हमने लेवल्स आपको प्रोवाइड किया हो वो आपको कल ट्रेडिंग के लिए हेल्प हो और वहाँ से कुछ सीखने और समझने का मौका मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।